जी महाराज ने बुलाकर आज्ञा दी और यह खबर पूरे अवध में बिजली के समान फैल गई। कौशल्याम्बा के भवन में राम जी गए। कौशल्या जी ने आरती उतारी, मंगला शासन किया। वहीं श्री जानकी जी और वहीं श्री लक्ष्मण जी आ गए। समाचार सुनकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। माता ने प्रसन्न होकर के कहा, वत्स, आज मेरा जननीत्व सफल हुआ। देखिए, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि माता कौशल्या यह कहना चाहती हैं कि मेरे पुत्र को राजा बनाया जा रहा है, मैं राजा की माता हो गई, राजमाता हो गई, मेरा गौरव बढ़ गया, इसलिए मेरा जननित सफल। ये नहीं। माता कौशल्या के कहने का भाव है माता कौशल्या के कहने का भाव है कि उस माता का मातृत्व सफल है जिसके पुत्र की सेवा से, भक्ति से, आज्ञा पालन से उसका जन्मदाता पिता अत्यंत प्रसन्न हो जाए। ध्यान में ही बात। तो मेरा मातृत्व सफल है और तुम्हारा पुत्रत्व सफल है, क्योंकि आज चक्रवर्ती महाराज तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हैं, तुम्हारे पिता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। बस इसी बात से मेरे मन में प्रसन्नता है। ऐसा उदात्त चरित्र न हो तो भला श्री राम की माता बनने का सौभाग्य उन्हें कहां से प्राप्त होगा। उत्पन्न हो जाने मात्र से कोई पुत्र नहीं होता। पुत्र शब्द का अर्थ नरक है। त्र माने त्राण। जो अपने पूर्वजों के नरक से उबार दे उसे पुत्र कहते हैं। हमारे यहां पुराणों में लिखा है, जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गया पिंड प्रदानाच त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। 3 काम करने से पुत्रत्व प्रमाणित होता है। कौन कौन? पहली बात है जीवतो वाक्य करणात्। जब तक माता पिता जीवित रहें तब तक उनकी प्रत्येक आज्ञा का प्रसन्नता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अक्षरशः पालन करे। जीवतो वाक्य करणात्, आज्ञा पालन करने से। और क्षयाहे भूरि भोजनात्, जब पिता का देह शांत हो जाए, वो दिवंगत हो जाएं, तो शास्त्र विधि से उनकी अंत्येष्टि करे। पिंडदान, दशगात्र आदि क्रियाएं शास्त्र विधि से करे और अपनी सामर्थ्य के अनुरूप पवित्र सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन करावे, उनका मृत्यु भोज संपन्न करे। अंत्येष्टि विधान में, दशगात्र विधान में कंजूसी न करे। ऐसे भी दृष्टांत देखे जाते हैं। उदाहरण कि बाप मर गया, संस्कार तो अब लड़कों को ही करना है और कौन करेगा, पर संस्कार के बाद घर में पंचायत बैठ गई।
तेरे ही कौन करेगा। लड़कों में झगड़ा हो रहा है, हम नहीं करेंगे, हमको दिया ही क्या पिताजी ने, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। श्रद्धा का अभाव होने पर श्राद्धादि कृत्य कैसे संपन्न हो सकते हैं। श्राद्ध क्या है? हमारी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा युक्त, जो उनके परलोक में उनके तृप्त होने की एक जो कर्मकांड की विधि है, प्रक्रिया है, उसको हम श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा होती तो झगड़ा करते कि हम तुम करो तेरी ही, तुम करो तेरी ही, और चंदा करो, ये बात होती। प्रामाणिक व्यक्ति हैं गीता प्रेस के संपादक श्री राधे श्याम खेमका जी, वैश्य होकर भी त्रिकाल संध्या, एक सहस्र गायत्री का नित्य जप, नित्य बलि वैश्वदेव और नित्य तर्पण और अमावास्या को श्राद्ध। भगवान की दया से वह एक नमूना है। और उन्होंने एक बात बताई, कल की ही बात, उन्होंने पहले भी बताया था लेकिन हम भूल गए थे। कल उन्होंने बताया कि महाराज जी एक नई पद्धति देश में विकसित हो गई है, 3 दिन में ही सब काम खत्म कर देते हैं। सूतक उतक सब खत्म, 10 गात्र बरही तेरही सब, तीसरे दिन जैसी आराम, सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो पूछा गया कि भाई ये कहाँ लिखा है, किस पद्धति से आप ये 3 दिन में ही सब शुद्धि करा रहे हैं, कहाँ लिखा है, कहाँ का प्रमाण है। तो उन्होंने बताया कि ये अमुक समाज की, आर्य समाज की पद्धति से 3 दिन में ही सब काम हो जाता है। पद्धति किसी समाज या किसी संगठन की नहीं होती है। पद्धति तो वेदादि शास्त्रों में जिसका निरूपण होता है उसे हम पद्धति कहते हैं। वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुश्रमो। वेद में जिसका विधान किया गया है वो धर्म है, वेद में जिसका निषेध किया गया वो अधर्म है। हमारे पूर्वज उतने बुद्धिमान नहीं थे, हम उनसे ज्यादा बुद्धिमान निकल गए। उन्होंने समय की कीमत नहीं समझी। वो 13 दिन तक आदमी तो मर गया, उसके पीछे पड़े हुए हैं सब काम धंधा छोड़ के। वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो बुद्धिमान नहीं थे। हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए, हमको अपने ज्ञान की अपच हो गई, अजीर्ण हो गई, तो अपने पूर्वजों को मूर्ख ठहराने लगे। कितने दुर्भाग्य की बात है। हमें गौरव है कि हम सनातन धर्म में पैदा हुए, हमें गौरव है कि हम भारतवर्ष में जन्मे हैं। यही पूरी धरती पर एकमात्र ऐसा धर्म है जो मृतात्मा के कल्याण का विधान करता है। और बताइए कोई ऐसी पद्धति है जहां मृतात्मा के कल्याण की पद्धति हो? यही एक ऐसा पवित्र धर्म है। अपने पितरों का कर्म बहुत श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। परिवार में जो दोष आते हैं, अनेक प्रकार की आदि व्याधि या संकट आते हैं, उसका एक कारण यह भी है कि हम अपने पूर्वजों को श्राद्ध तर्पण आदि से तृप्त नहीं करते। पितृगणों के आशीर्वाद से संतति संस्कारित होती है। अनेक संकट समाप्त होते हैं। इसलिए जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात्, उदारता पूर्वक उनके और्ध दैहिक कृत्यों को संपन्न करे। दशाह एकाद
10 गात्र, एकादशाह, द्वादशाह, दशोत्सर्ग आदि जो भी विधि है उसको संपन्न करे, सपिंडी कृत्य तक करे। और फिर गया पिंड प्रदानाच, पितरों में सम्मेलन के बाद फिर गया जी में जाकर विधिवत श्राद्ध करे, पिंडदान करे विष्णु पद में। ये तीनों काम शास्त्र विधि से संपादित करे तो उसे पुत्र कहलाने का अधिकार है। ये काम 3 काम न करे तो उत्पन्न होने मात्र से, पैदा हो जाने मात्र से हमारे धर्म शास्त्र में उसे पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है।